सत्य से ध्यान लगाए वचन चारों पदार्थ पाए अंत वैकुंठ सिधारे। उत्तम कथा कहूँ समझाए सुनो साधु सिद्ध मन लाए। उत्तम कथा कहूँ समझाए सुनो साधु चित्त मन लाए। सुनो साधु चित्त भयाए तुंगा ध्वज न पराए सोई इतिहास सुनाए। सत्य से ध्यान लगाए सूर्य महाराज कहते हैं एक समय राजा तुंगध्वज वन में आके फिरने के लिए गए। वहां एक बड़ की गहरी छाया देखकर विश्राम करने का विचार किया। वहां देखा कि ग्वाल वाले लोग सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहे हैं, जिसमें चारों वर्ण के ग्वालवार हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। और उनका रोज का नियम है मध्याह्न काल के समय गाय के आखिरी बिठा करके सत्यनारायण भगवान को पूजन करना। राजा बेटे बेटे देख रहे हैं कि सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है, फिर भी ना तो उनके पास गए, ना दूर से ही हाथ जोड़े, ना प्रणाम किया। बाल बाल लोगों ने देखा कि हमारे यहाँ आज भगवान की कथा में राजा साहब पधारे, आओ भाग्य। तो वह यहाँ नहीं आ रहे तो अपन वहां चल के उनको प्रसाद पंचामृत देंगे। तुलसी पंचामृत सहित लेकर स्वल्प प्रसाद राजा के सन्निकट में आए। राजा ने देखा मिलजुल कर वो पाल जोड़ते आए हैं। राजा ने देखा मिलजुल कर गोपाल दौड़ते आए हैं। श्रद्धा से मिष्टान्न मधुर अपने हाथों में आए। लोग प्रसाद पंचामृत देने के लिए खड़े हैं। राजा अपने मन में अभिमान कर रहा है। इनके हाथों का छुआ हुआ प्रसाद ग्रहण कर ले कैसे। इनके हाथों का छुआ हुआ प्रसाद ग्रहण कर ले कैसे।
भगवान कर रहे हैं। न जाने कौन कौन से जात के ग्वाल वाल हैं, ये क्या भगवान का भोजन करना जाने। इनके हाथों का प्रसाद लेना अपने आप का अपमान करना है। न तो प्रसाद पंचामृत लिया, न भगवान को प्रणाम किया, न हाथ जोड़े। ग्वाल वाल लोग प्रसाद पंचामृत देने के लिए खड़े हैं। राजा अपने मन में अभिमान करके घोड़े पर छलांग मारकर राजमहल के लिए रवाना हो गए। वहां जाकर देखा हाथी घोड़े माल खजाना 100 पुत्र सब मरे पड़े हैं। राजा का सर्वनाश हो गया। राजा भी घोड़े से धड़ाम नीचे गिर गए। भगवान के भक्त थे, इसलिए बात जल्दी समझ में आ गई कि मैंने कितना बड़ा अपराध किया है। भले कोई भी जात के ग्वाल वाल क्यों न थे, कम से कम भगवान का भोजन देख के मैं हाथ तो जोड़ लेता, पांव तो पड़ लेता, पर मैंने तो वो भी नहीं किया है। इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है। अब तो नहा रोने पिटने मर जाने से कुछ नहीं होना जाना, वापस उन्हीं ग्वाल वालों के पास जाना पड़ेगा, भगवान की शरण में जाना पड़ेगा, अपने मान को अभिमान को भगवान के चरणों में चढ़ाना पड़ेगा, तब कहीं जाके उनकी दया हो जाए तो हो जाए। पहले तो राजा घोड़े पर बैठ कर गए थे, अपने पांव भोजन की थाली हाथ से लेकर दौड़ते हुए जा रहे हैं। जब तक ग्वाल वाल लोग अपनी गायों की आखिरी उठा के घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनका घर जाने का समय हो गया। राजा ने आवाज लगाया, भाइयों मित्रों ठहरो, पहले का प्रसाद पंचामृत कहीं दोने नीचे चिपका तो दे दीजिए। राजा ने मन में सत्यदेव को सत्यदेव को द्वारा सत्यदेव को द्वारा राजा ने मन में राजा ने मन में जो ग्वालों ने प्रसाद दिया था, उसका मैंने त्याग किया था। जो ग्वालों ने प्रसाद दिया था, उसका मैंने त्याग किया था। प्रभु को भी न प्रणाम किया था, उसी का यह दुख सारा, उसी का यह दुख सारा। राजा ने मन में सत्यदेव को धारा, राजा ने मन में राजा ने कहा, भाई मित्रों पहले का प्रसाद पंचामृत के जोने में चिपकाओ, थोड़ा बहुत तो देते जाओ। सब ग्वाल वालों ने कहा, महाराज अब तो दोनों में चिपका हुआ भी नहीं बचा है, अब तो कब इस टाइम पर आना, हमारा तो रोज का नियम है, मध्याह्न काल के समय हम रोज भगवान का पूजन करते हैं, गाय से दूध निकाल करके पंचामृत बनाते हैं, कंदमूल फल का नैवेद्य लगाते हैं। उनका निष्काम भाव का रोज का भगवान का पूजन था। राजा ने कहा, भाई मित्रों तुम कल की बात कर रहे हो, मेरा एक पल निकलना मुश्किल हो रहा है, मेरा सब कुछ नाश हो गया है, आपको मेरे लिए फिर से एक बार भगवान का पूजन नहीं करना पड़ेगा। ग्वाल बाल सिंह राजा वन में भक्ति करी, मन वांछित फल दिनों दिन दया करी। ग्वाल वालों ने राजा के हाथ से फिर से भगवान का पूजन करवाया। राजा ने अपने अपराध की क्षमा मांगी, भगवान के चरणों में प्रणाम किया और उन्हीं ग्वाल वालों के हाथ से प्रसाद पंचामृत लिया। वापस जाकर देखा, अपने साम्राज्य में पहले शरीर का आनंद प्राप्त हुआ। भगवान से प्रार्थना करी रहा तुमने खुद
प्रभु मुझको सेवक राजा कृष्णध्वज भगवान के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, अपने अपराध की क्षमा मांग रहे हैं। प्रभु मुझको सेवक बनाना पड़ेगा पड़ेगा। प्रभु मुझको सेवक बनाना पड़ेगा। कुटिल पर गया भाव प्रभु मुझको सेवक बनाना पड़ेगा पड़ेगा। पर गया भाव दिन दिन का कष्ट प्रभु तुमने दूर कर दिया। उन सबने जहां में तुम्हें मशहूर कर दिया। दिन दिन का कष्ट प्रभु तुमने दूर कर दिया। उन सबने जहां में तुम्हें मशहूर कर दिया। सरसनी तो दास भी दरबार में आया। कुछ दीन दशा बुरा हो भला हूँ, बुरा हो भला हूँ, जैसा भी हूँ मैं गुलामी के पद पर बुरा हूँ भला हूँ, जैसा भी हूँ मैं गुलामी के पद पर मुझको सेवक अपने अपराध की क्षमा मांग रहे हैं, भगवान के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। सत्व्रत भोजन की कृपा से जग में सुख धन पुत्र को पाके प्राप्त हुए। जिन जिन भक्त लोगों ने भगवान का भोजन किया, सत्व्रत भोजन किया, उनके ये जन्म तो सफल हुए, दूसरे जन्म में वो कौन हुए? ये व्रत सत्य पूजन के ये व्रत सत्य पूजन के जन्म दोनों जगत सुख अंत में मुक्ति। जगत सुख अंत में बड़े भागी ये व्रत सत्य पूजन जन्म दो
भागवत न्यो सत्य पूजन के जन्म दो न सुधारे। जिन जिन भक्त लोगों ने सत्य व्रत पूजन किया उनके ये जन्म तो सफल हुए, दूसरे जन्म में वो कौन हो गई? सबसे पहले सदानंद महाराज ने भगवान का पूजन किया, दूसरे जन्म में सुदामा जी हुए जो साक्षात द्वारिकाधीश के सखा बने और उनके धाम को प्राप्त हुए। मौली का बोझा उठाने वाला भी दूसरे जन्म में राजा निषाद हुए जो भगवान राम की सेवा करके मोक्ष धाम प्राप्त हुए। उनका मुखो महाराजो नपो दशरथो भवतु श्रीनाथम संपूज्यम सेवे कुंठम सुधारम। उनका महाराज दूसरे जन्म में राजा दशरथ जी हुए जिनके साक्षात राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न का अवतार हुआ। श्रीनाथ भगवान का ध्यान करके मोक्ष धाम को प्राप्त हुए। साधुनाम महाजन दूसरे जन्म में राजा मोरध्वज हुए। भगवान ने उनकी कठिन से कठिन परीक्षा ली, अपने पुत्र को भी आले से चीर दिया लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा। अंत में सत्यपुर में गए। तुंगा ध्वजो महाराज स्वयं भरवत किल सर्वान भागवतान कृत्वा शिवे कुंठम सुधारम। तुंगा ध्वज महाराज दूसरे जन्म में स्वयं मनु हुए जो भागवत संबंधी धर्म की स्थापना करके मोक्ष धाम प्राप्त हुए। इस परम पावन सत्यव्रत पूजन को जो भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनाएंगे भगवान उनकी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। यह बड़ा सौभाग्य संतान को देने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, मनुष्य की सब जगह विजय करके अंत में मोक्ष देने वाला पूजन है। इति स्कंद पुराण नवमखंडे श्री सत्यनारायण कथायां पंचमो अध्याय।